Hi, my dear kids, how are you all? Are you good? I'm sure you all are good. Waiting to start something new? Are you? I'm excited to start something new with you all. So, your digital teacher Ananya is back with a new lesson of your grammar book, that is English Grammar for Part 6 by Coral Publications. Children, today we are going to start a new topic, that is the noun. Now you are very well aware of this topic. आप सभी क्लास 3 ऑनवर्ड्स नाउन्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं. आपने हिंदी व्याकरण में भी संज्ञा के बारे में पढ़ा है, राइट? आज हम नाउन्स के बारे में कुछ बातें याद करेंगे, यानी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उनको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे या रिकॉल करेंगे और कुछ नई बातें जानेंगे. सो आइए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर, दैट इज द नाउन. अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. इनको हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी इमोशन या जंतु, जीव जंतु के नाम को इसी से समझते हैं या नाम से पहचानते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, अंकित, क्लास, गोल्ड, ऑनेस्टी एट्सेट्रा ऑल आर नाउन्स. ये सभी क्या है? नाउन्स हैं. नाउन्स हैव 5 टाइप. हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि नाउन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun, abstract noun and material noun. Okay, and if you can look here clearly, they have given a table to us. एक टेबल है जिसमें proper noun के examples हैं, common noun के examples हैं, collective के examples हैं, material के हैं और abstract के भी हैं. Common noun मतलब जो नाम हम किसी को भी देते हैं, मतलब किसी भी वस्तु को जो कॉमन नाम मिलता है. जैसे आपके पास कोई टेबल है, उसको हम टेबल बोलेंगे. कोई लड़का आपके पास खड़ा है, उसे हम बॉय बोलेंगे. गर्ल खड़ी है, उसे हम गर्ल बोलेंगे, राइट? तो दीज आर कॉमन नेम्स. लेकिन जब हम इन कॉमन चीज़ों को कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, कोई पर्टिकुलर या स्पेशल नेम दे देते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के का हमने नाम रखा सुमित, तो सुमित क्या है? एक स्पेशल नेम दिया है हमने एक पर्टिकुलर इंसान को. सो दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर नाउन. इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट? तो कंट्री इज अ कॉमन नाउन. लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक कंट्री को कोई स्पेशल नेम दे देते हैं, जैसे इंडिया, USA, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो हैं कंट्रीज़ के नाम हैं, ठीक है? इस केस में हमने पर्टिकुलर या स्पेशल नेम्स दे दिए हैं कंट्रीज़ को, तो ये सभी क्या बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन्स. लाइक प्रॉपर नाउन में कंचन, आगरा, इंडिया, मार्च. इसी तरह से कॉमन नाउन में गर्ल, बॉय, रिवर एंड मंथ. कलेक्टिव नाउन में क्लास, आर्मी, नेवी, फ्लॉक. कलेक्टिव नाउन बेसिकली बेटा कलेक्शन या ग्रुप होता है. जब हम किसी स्पेशल नाम, कोई स्पेशल नाम किसी कलेक्शन को या ग्रुप को देते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. मटीरियल नाउन ऐसे नाउन जो हमें पदार्थ यानी मटीरियल का बोध करवाते हों. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मेटल्स, वुड, दीज ऑल आर मटीरियल नाउन. वस्तु, धातु, ठीक है? लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कुछ ऐसे नाउन्स जो कि हमें क्वालिटी या हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हमें हेल्प करती है, जैसे कि काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड. ये सभी नाउन्स हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में बताते हैं और इन्हें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है भावनाओं को दर्शाते हैं, जिसे हम भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं. ओके, so I hope that you remember all these nouns. Let's take them one by one. Proper noun, it is the name of a particular person, place or thing, and examples are Vinod, Veena, Hyderabad. Always remember that proper nouns will always begin with a capital letter. Sentence के starting में आए, end में आए या बीच में आए,
प्रॉपर नाउन यानी स्पेशल नेम्स का हमेशा जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर. See, then we have common noun, a noun which does not point out to any particular person, place or thing and is commonly used for a group or a particular thing, person or place, that is called a common noun. ठीक है, जैसे boy means कोई भी लड़का, girl means कोई भी लड़की, book कोई भी बुक हो सकती है, chair कोई भी चेयर हो सकता है. सो ये सब क्या है, common noun से. इसके बाद हम आते हैं कलेक्टिव नाउन. ऑलराइट, जब हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, और यू ऑल्सो कैन से एनिमल्स लाइक रेजिमेंट, crowd of people, bunch of apples or grapes, mob of thieves, a gang of robbers. सो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप जो हैं कलेक्टिव नाउन, जो स्पेशल नेम्स हमने कलेक्शन को दिए हुए हैं उन्हें भी बोल सकते हैं. लाइक इनके अलावा भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लीट ऑफ शिप, बुके ऑफ फ्लावर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर, जूरी ऑफ जजेस. क्लियर. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ट्रूप ऑफ डांसर्स. तो ट्रूप, बैंड, जूरी, ये सभी जो हैं अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव मटीरियल नाउन, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मैटर और सब्सटेंस विच द थिंग्स आर मेड. यानी कोई वस्तु किस धातु से बनी हुई है उसे हम मटीरियल नाउन में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, गोल्ड, शुगर, मिल्क, ग्लास, वुड, These all are material noun. ये सभी वस्तु या धातु का बोध कराते हैं. And last but not the least comes abstract noun. An abstract noun is the name of quality, feeling or idea जो हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील यानी महसूस कर सकते हैं. Like hope, honesty, health, courage, pity, joy, pain, sleep, death, childhood, ये सब ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है. इन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन इन्हें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. क्लियर. सो आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव अगेन रिकॉल्ड ऑल द नाउन्स और आपका रिविजन अच्छे से हो गया है. आपको याद आ गया है कि किस तरीके के डिफरेंट नाउन्स हैं. नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट एक्सरसाइज दैट अंडरलाइन द नाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड मेंशन देयर काइंड. हमें नाउन ढूंढना है इन सेंटेंसेस में से. सबसे पहले नाउन ढूंढते हैं. ठीक है. द विंडो इज ओपन, सो द नाउन इज विंडो. Raina is a nice girl, so Raina and nice, right? A pride of lion sitting under the tree, so a pride of lion and the tree. My heart was filled with joy, so my heart and joy. Archana is playing with her doll, Archana and doll. The river is full of fish, the river and fish. They have full faith in God, so God. Okay. Then a fleet of ships was coming to the shore, so fleet of ship and the shore. Have you finished your work, Vedita? So Vedita, and you can write work also. I am losing my strength, so strength. ये तो हमने सेंटेंसेस में से नाउन ढूंढ के निकाले. अब हमें इन्हें कैटेगराइज करना है. हमें काइंड लिखना है. विंडो ओपन है, कोई भी विंडो हो सकती है, कोई स्पेसिफिक विंडो का नाम तो नहीं लिया हुआ है. सो दिस इज अ कॉमन नाउन. ठीक है. ये क्या है, ये कॉमन नाउन है. रायना इज अ नाइस गर्ल. रायना एक लड़की का नाम है. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. रायना प्रॉपर नाउन है और गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है. राइट. Have you understood, children? Similarly, a pride of lion यानी लायन का एक झुंड, सिंह का झुंड, जब बहुत सारे लायंस हैं. So pride of lion is collective noun
and the tree is basically common noun, right? My heart, मेरा हाथ यानी हार्ट, हार्ट वर्ड जो है वो हमारे एक ऑर्गन का नाम है, दैट इज वाई इट इज प्रॉपर नाउन. Doll is a common noun. Clear? So in this way you have to do the remaining ones. Nouns I have underlined for you. You need to segregate them under different categories. आपके उनको kinds बताने हैं. Okay? So let's move further. Next exercise is fill in the blanks using the help box. There is a help box where many collective nouns are given. And the name of the nouns are also given. Common noun का name दिया हुआ है, हमें इनके collection को नाम देना है. Dash of shots, the dash of stars, dash of musicians. So let's try it out कि कौन सा कहाँ पर आएगा. The volley of shots, okay, volley of shots, okay. The galaxy of stars, musicians है तो band of musicians, of lions so pride of lions, dash of flowers bouquet यानी गुलदस्ता collection, bouquet of flowers, dash of geese gaggle of geese, dash of keys bunch of keys, and fleet of ships. Right? So in this way we have completed the exercise. I hope that you have understood and now you would be able to do them on your own. Let's move further. Next exercise we have given certain nouns. यहाँ कुछ nouns दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या ये proper है, common है या abstract है. Try करते हैं. Grief यानी दुख, ये एक emotion है, feeling है. Grief को हम देख नहीं सकते. So this is a abstract noun. Right? आगरा, आगरा एक शहर का नाम है, special name given है. So this is a proper noun. Cow, कोई भी गाय हो सकती है ना? Any cow it can be. So it's a common noun. Youth is an abstract noun. Now let's come to the next word. Cowardice यानी कायर. So it's again abstract noun. Gun, gun is a common noun. Rome, Rome is the name of a city. ठीक है, Rome is the name of a city, so it's a proper noun. The remaining ones you will do on your own. Like anger, it's an abstract noun. Young is an abstract noun. Country is a common noun. Clear? So I hope children that you would be able to do the remaining exercise on your own. So try these words. Now let's move to the next exercise, that is exercise number D. Write one word from the box for the following group of words. So यहाँ पर कुछ group of words दिए हैं, हमें एक word से इन पूरे group को describe करना है. Okay? A team that carries out raid, जो raid करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम basically mob बोलते हैं. Okay? Next, a group of people playing musical instruments. जो लोग musical instruments बजाते हैं उन्हें हम band बोलते हैं. ठीक है? उन्हें हम band बोलते हैं. So you can write here band.
नेक्स्ट, अ ग्रुप असेंबल्ड विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग क्राइम, यानी कोई ऐसा ग्रुप जो क्राइम करना चाहता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे गैंग। ओके। ऐसे ही दोज लिविंग इन अ कम्युनिटी अंडर अ चीफ, जो किसी चीफ के अंदर रहते हैं उन्हें हम कमांडो बोलेंगे, राइट? या फिर ट्राइब बोलेंगे। ट्राइब यूज़ कीजिए, ट्राइब में हमेशा सरदार होता है, सो ट्राइब। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन अ स्ट्रीट फॉर एक्सीडेंट, अगर बहुत सारी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं सड़क पे तो उसको हम क्राउड यानी भीड़ बोलेंगे, ठीक है? पीपल गैदर्ड इन चर्च टू वर्शिप, जो लोग चर्च में गैदर हुए हैं वर्शिप के लिए उनको हम कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, राइट? पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रॉपर्टी, जो लोग साथ में रहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी प्रॉपर्टी और जिम्मेदारी को शेयर करते हैं, तो दैट इज़ डन बाय फैमिली, सो यहाँ फैमिली आएगा। पर्सन स्टैंडिंग और वेटिंग फॉर देयर टर्न, यानी जब हम अपनी टर्न का वेट करते हैं, हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसको हम क्यू बोलते हैं, ठीक है? A crowd that gathers without proper order to make mischief or attack, that is mob, okay? And people who assemble to watch a match, जो लोग मैच देखने के लिए कलेक्ट हुए हैं उनको हम spectators बोलते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें हम? Spectators, right? So certain I have filled for you and the rest we have discussed. You have to fill the remaining ones on your own. I hope you would be able to do them because we have discussed each and every sentence. So children, now let's move to exercise number E. Okay, again in exercise number E there is a help box and we have to add the right word to make the sentence meaningful. The arrival of principal caused a lot of dash in the class. जब प्रिंसिपल आ जाते हैं तो क्लास में क्या होता है? क्लास में अचानक से लोग जो हैं थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, राइट? सो एंजाइटी, यहाँ पे आएगा एंजाइटी, टेंशन। आई वॉज इल फॉर अ लॉन्ग पीरियड बट नाउ एंजॉय अ गुड हेल्थ। ओके, पहले बीमार था लेकिन अब मैं अच्छी सेहत में वापस आ गया हूँ और अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। थर्ड, ही विल बी ऑलवेज पुअर ड्यू टू हिज, वो हमेशा गरीब रहेगा ड्यू टू हिज लेजीनेस, वो काम ही नहीं करना चाहता, तो जब काम नहीं करेंगे तो फिर क्यों कोई पैसा देगा, राइट? तो वो हमेशा गरीब रहेगा क्योंकि वो लेजी है। ही केप्ट मेजरिंग द डैश ऑफ द रूम, द लेंथ ऑफ द रूम, रूम को बार बार मेजर किया, द लेंथ ऑफ द रूम। ऑल ऑफ अस शुड टेक केयर, हमें अपने यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी छोटे भाई बहन का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे हम केयर लिखेंगे। इट विल बी एन डैश टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, इट विल बी एन ऑनर, हम अगर अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, तो यहाँ ऑनर आना चाहिए, ओके? तो 7, नादिर शाह इज नटोरियस फॉर हिज, नादिर शाह इज नटोरियस फॉर हिज क्रुएल्टी। अ बर्थडे पार्टी मीन्स लॉट ऑफ फन फॉर चिल्ड्रन, बर्थडे पार्टी में बहुत मज़ा आता है। द इंडियन ट्रूप्स आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, है ना, जो इंडियन आर्मी ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो लोग अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस है। वी हैव डाउट अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ द मिल्कमैन, हमें कई बार लगता है कि दूध वाला जो है दूध में मिलावट कर रहा है, पानी मिला के दे रहा है, सो हम उसकी ऑनेस्टी को डाउट करते हैं, तो यहाँ ऑनेस्टी आएगा। So I hope children that you have understood how to do the exercise. Some sentences I have done for you, the remaining ones you will try on your own. I am sure आप आराम से कर लेंगे ये exercises because हम इन exercises को discuss कर चुके हैं। So let's move to the next exercise, that is exercise number F. Okay? Complete the sentences to form abstract noun from the words given in the bracket. हर sentence में एक bracket है और bracket में कुछ abstract मतलब nouns दिए हुए हैं, हमें words को use करके abstract noun में change करना है। Arrive का बन जाएगा बेटा arrival, okay? Arrive हो जाएगा arrival, arrival का मतलब आना,
ठीक है. The arrival of train. The arrival of train was delayed due to storm. यानी तूफान की वजह से ट्रेन का आना जो है लेट हो गया, डिले हो गया. मिस्टर भंडारी एंजॉयज गुड, हील का हो जाएगा हेल्थ. ओके, एंजॉयज गुड हेल्थ. Have dash, the plane will be landing shortly. धीरज रखो, प्लेन अभी लैंड करता ही होगा. तो पेशेंस का बन जाएगा पेशेंस. ओके, पेशेंट का बन जाएगा पेशेंस. There was provide of free tea at the airport. Provide का बन जाएगा provision. Provide will change into provision. She has helped many people with her dash to swim. Ability की स्विमिंग की क्षमता है ना, ability. After dash retire, Mrs. Singh lives a quiet life. Retire will change into retirement. His dash to the country is unquestionable. His loyal का बन जाएगा loyalty. Alright, so children, I hope you have noted down all the exercises. So with this we move to exercise number G. In exercise number G there are different words. What we need to do is we have to identify them and write them under the appropriate heading. यानी यहाँ पे categories दी हुई हैं. Here different categories are given and आपको इन categories के अंदर इन words को डालना है. For example, cancer will come under the category of disease. Winter will come under the category of season. Skirt, skirt जो है वो कपड़ों में आएगा, so we will write skirt. Goat, goat is a kind of animal, bakri, so goat will come here. Right. Fever, fever again is a type of disease, so fever. Spade, spade is a tool, तो यहाँ पे spade आ जाएगा. Dengue, dengue is a again disease जो कि मच्छर के काटने से होता है. राइट. स्पिनच, स्पिनच यानी पालक, सब्जी है, सो वी विल राइट स्पिनच. राइट. ऑटम, ऑटम इज अ सीजन. So in this way children you have to put them in the categories. It's a very easy and interesting exercise. आप आराम से अपने फ्रेंड के साथ बैठिए और टाइमर सेट कीजिए और देखिए आप दोनों में से सबसे ज़्यादा जल्दी कौन इनको कैटेगरीज में बांट सकता है. So some I have done to explain you how the exercise has to be done. I am sure you have understood properly कि ये exercise किस तरीके से आपको करना है. And now you can do this exercise on your own. So the remaining exercise will be done by you on your own. And with this we are done with the chapter of nouns. I am sure you will retain whatever we have studied, and now you can easily separate out different kinds of noun when you are given a group of words. So children, I will meet you again soon with a new topic of your grammar book very soon, where again we will learn a new concept and also refresh the old concepts again. Till then, have a wonderful day ahead. Goodbye and stay tuned for the upcoming videos.